कि 90% महिलाओं को नेताओं के बिस्तर से ही होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कुछ दिनों से आपने लगातार सोशल मीडिया में और न्यूज चैनलों में देखा होगा कि भाजपा महिला आरक्षण को लेके तूल पकड़ाए हुए थी। हम जानना चाहते हैं कहाँ गया भाजपा का महिला आरक्षण, नारी सशक्तिकरण, नारी का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले भाजपाई कार्यकर्ताओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और सोचना चाहिए आखिर आपके दल में महिलाओं की क्या इज्जत है। क्या इसलिए महिला आरक्षण का रोना रो रहे थे ये भाजपाई? जो महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका था उसके लिए हाय तौबा मचाए हुए थे। उस पर पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा था, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या भाजपा के बड़े बड़े नेता के द्वारा हो, लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा था। आपने भी देखा था कि जनपद हमीरपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के पुतले फूके गए थे, जोर शोर से नारे लगाए गए थे। कई जगह तो आपने देखा होगा कि पुतला फूकने के चक्कर में कई महिलाओं ने अपनी शक्ल भी जला ली थी। पर हम वही बात करेंगे जनपद महोबा के भाजपा के जिला अध्यक्ष के ऊपर लगे गंभीर आरोप में। क्या भाजपा की महिला शक्ति नारी सम्मान की जो बात करती है, क्या ऐसे लोगों का वही पुतला जलाएगी जो महिलाओं को मात्र उपभोग की वस्तु समझते हैं, पार्टी में महिलाओं को पद देने के नाम पर शारीरिक शोषण की बात करते हैं? नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से बेहद शर्मनाक खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें एक भाजपा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पार्टी में महिलाओं को पदोन्नति या टिकट के नाम पर हम बिस्तर होने का दबाव बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी घिनौनी हरकत है और जो कि दीपाली तिवारी द्वारा लगाया गया है। सोचने की बात है कि ये महिलाएं जिन्होंने हिम्मत बांधकर भाजपा का घिनौना चेहरा जनता के सामने रखा है, बहुत सी महिलाएं शायद पद और टिकट के लिए क्या क्या नहीं करती होंगी, पर क्या क्या नहीं करना पड़ रहा होगा। कहां गया नारी सम्मान, कहां गया नारी का उत्थान? क्या यही भाजपा में नारी का सम्मान है? क्या यही भाजपा में नारी का उत्थान है? देखे सुने महोबा की भाजपा नेत्री दीपाली तिवारी ने क्या आरोप लगाए हैं। अभी 2-3 दिन पहले लगातार आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक पर आके बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, परंतु सच्चाई मैं बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज का भी मुझे डर था और घर का भी डर था कि उत्तेजना में कहीं मेरे पति कोई गलत काम या कदम ना उठा ले। परंतु 2-3 दिन पहले इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने धमकी भरे लोगों द्वारा मुझे धमकी दिलाई और कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने घर आकर अपने पति को सारी बात बताई कि मोहन लाल जी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैंने फिर मजबूर होकर उन्हें वो सारी बातें बताई। मैंने इनसे बताया कि ये मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहे थे, जब मैं नहीं हुई तो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम पर 76 का केस लगाने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने अपने जिला उपाध्यक्ष पंकज द्वारा भी मेरे ऊपर अभी कुछ दिन पहले चरित्रहीनता लगाने का प्रयास किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके प्रिय महामंत्री जयपाल जी, वो भी अक्सर मुझे फोन करके इनके द्वारा कई बातों को मनवाने का प्रयास करते थे इनडायरेक्टली, परंतु मैं सब समझती रही, बात करती रही, क्योंकि मुझे संगठन में काम करने का लगन था। मैं अपनी 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं शांत रही। समाज का मुझे डर था कि समाज अक्सर महिला को ही गलत ठहराता है। इन कारणों से मैं चुप रही और बराबर इन लोगों की सारी बातों को अवॉइड करती रही। आज जब मेरे परिवार और घर पर बात आई तो मैं फिर चुप नहीं रह सकी और
बुक पर लाइव आकर सारी अपनी व्यथा को मैंने लोगों तक रखी। कहीं न कहीं तो आज मुझे यह एहसास हुआ कि पप्पू यादव जी वास्तव में सही कह रहे हैं कि 90% महिलाओं को नेताओं के बिस्तर से ही होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि लोग महिला को सिर्फ यूज करने के लिए बैठे। तो आपने सुना भाजपा के नेताओं का महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं का उत्थान, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सी महिलाओं द्वारा इस तरह के खुलासे किए गए हैं। सत्ता के हनक ने मुंह बंद कर दिया, पर यहाँ कुशवाहा जी गलत महिला के हाथों पड़ गए। ये महिला बिकाऊ नहीं है। हर महिला अपने सम्मान से, अपनी इज्जत से समझौता नहीं करती। ये ब्राह्मणी नारी है। अब देखना भाजपा के लिए ये ब्राह्मणी नारी कितनी भारी पड़ जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। यदि आपके आसपास भी कुछ इस तरह के या गैर कानूनी घटनाएं घटित होती हैं तो आप हमें अवगत कराएं। हम जनता तक और जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, कृपया करके हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमें मजबूती मिले आपकी बात रखने में। मैं नारी हूँ, ना मैं बेचारी हूँ और ना हालात की मारी हूँ। जी हाँ, मैं नारी हूँ। अब मैं ना ही अबला हूँ और ना ही अत्याचार सहने की मजबूरी हूँ। मैं आज की नारी हूँ, जिसका कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबर की भागीदारी है। जी हाँ, ये सभी आज की नारी हैं, जो परिवार, समाज और देश के विकास में बराबर की भागीदारी हैं और अपने सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना जानती है।